काम चोर कहीं के। अरे मुनी, तुम चल रही हो ना हमारे साथ दाना लेने? हाँ मौसी, चलो चलते हैं। अब मुनी बाकी पक्षियों के साथ दाना लेने चली जाती हैं। आगे जाने पर उन्हें कालू कौवा और गीता कौवी सोते हुए नजर आते हैं। अरे देखो इन आलसियों को। अरे कालू, तुमने सूचना पक्षी की सूचना नहीं सुनी क्या? 5 दिन में बारिश आने वाली है। इससे पहले हमें बहुत सारा अनाज इकट्ठा करना है और अपने घरों को मजबूत करना है। हाँ हाँ, हमें सब पता है। तुम ज्यादा ज्ञान मत दो और निकलो यहाँ से। बड़े आए हमें समझाने वाले। अभी तो बारिश आने में 5 दिन बाकी है और हम 1 दिन में ले आएंगे। अरे मौसी, चलो, आप क्यों इनके मुंह लग रही हो? अब सब पक्षी वहां से दाना लेने चले जाते हैं। अरे वाह कालू, मजा आ गया तुम्हारा डांस देखकर तो। अब डांस तो कर, अपने घर को भी थोड़ा मजबूत बना लो। काम चोर कहीं के। कालू जी, ये पक्षी हमें कितना कुछ कह गए और हम चुपचाप सुन कैसे सकते हैं? आपने भी कुछ नहीं बोला। हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। भगवान करे बारिश 5 दिन लेट आने की बजाय आज ही आ जाए, तब पता चले इन पक्षियों को। आप अब क्या सोचने लग गए? गीता, मैं सोच रहा था कि बारिश 5 दिन बाद नहीं, आज ही आएगी। वो कैसे कालू जी? हम बादलों को जाकर उकसाएंगे, इससे वो गुस्से में बरस पड़ेंगे। अब कालू कौवा और गीता कौवी ऊपर बादलों में चले जाते हैं। अरे ओ बादल भाइयों, आप इस बार बरस क्यों नहीं रहे? जंगल में कितनी परेशानी हो रही है। आप कुछ हो, हम 5 दिन बाद ही बरसेंगे, अभी टाइम नहीं हुआ है। अरे रहने दो कालू जी, इनके पास पानी होगा तब बरसेंगे ना। इनको ही पानी की जरूरत है। ये किसी काम के तो है नहीं। चलिए कालू जी, आप इनके मुंह क्यों लगते हो? हाँ गीता, तुम सही कह रही हो। शायद इनके पास पानी है ही नहीं। हमारे पानी है, हमने पहले ही इकट्ठा कर लिया था, पर अभी बरसेंगे नहीं। हाँ हाँ, रहने दो। हमें सब पता है गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं हैं। चलो कालू जी, आप तो। अब कालू कौवा और गीता वहां से आ जाती हैं। अब बादलों को गुस्सा आ जाता है और वो बरसने की तैयारी करने लगते हैं। मौसी, लगता है बारिश तो आज ही आने वाली है। पहले तो कभी सूचना पक्षी की बात गलत साबित नहीं हुई, फिर आज क्या बात हो गई? हाँ मुनी, तुम सही कह रही हो। लगता है बारिश आज ही होगी। चलो हम थोड़े दाने और ले आते हैं। ऐसा कहकर सब पक्षी दाना लेने चले जाते हैं। उधर कालू कौवा और गीता बहुत खुश हो रहे थे बादलों को गुस्सा दिलाकर। अरे कालू जी, हम पक्षियों को सबक सिखाने में के चक्कर में ये भूल ही गए कि अनाज तो हमें भी इकट्ठा करना था। अब हम क्या खाएंगे? अरे गीता, तुम कालू के होते हुए क्यों चिंता करती हो? तुम बस देखती जाओ। अब थोड़ी देर बाद मुनी अनाज लेकर अपने घर आई तो उसने देखा उसका सारा अनाज चोरी हो चुका था। मुनी कुछ समझ नहीं पाई और बाहर आकर देखा तो सब पक्षी यही बातें कर रहे थे। उनके भी घर अनाज चोरी हो चुका था। चोरी की खबर लेकर सब पक्षी राजा के पास गए और सारी बात उनको बताई। तुम सब लोग चिंता मत करो, हम जल्द से जल्द चोर को ढूंढ निकाल लेंगे। राजा जी, हम सब आपके पास आए हैं अपनी परेशानी लेकर, पर कालू कौवा और गीता नजर नहीं आ रहे। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। सेनापति उल्लू, तुम जाओ मुनि के साथ
और कालू कौवे के घर के बाहर देखकर आओ। अब सेनापति और मुनि कालू कौवे के घर के बाहर आ गए। वो दोनों बातें कर रहे थे। वाह, कालू जी मान गए। आपको क्या दिमाग लगाया, बादलों को गुस्सा दिलाकर बारिश भी करवा दी और सब पक्षियों का अनाज चुराकर अब हम मजे से रहेंगे। सेनापति आकर सारी बातें राजा जी को बताते हैं। अच्छा तो ये बात है, उनको क्या लगता है प्लान वही बना सकते हैं। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। अब रानी मौसी एक प्लान बनाकर कालू कौवे के घर के बाहर आ जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं, हाय मर गई रे मेरा पंख, हाय। अरे ये तो मौसी की आवाज सुनाई दे रही है। वो कैसे चिल्ला रही है? रानी मौसी क्या हो गया? अरे कालू मैं तो अपने घर जा रही थी, पता नहीं एकदम से मेरे पंख में तेज दर्द होने लगा। रानी मौसी कालू कौवे और गीता को बातों में लगा लेती है। इतने में मुनि और रेखा सारा अनाज वापस ले जाते हैं। रानी मौसी अनाज ले जाने के बाद उनको देखकर, अरे कालू, अब लगता है मेरा दर्द ठीक हो गया, अब मैं जाती हूँ। बारिश ज्यादा होने की वजह से जंगल में बाढ़ आ गई और कौवे का घर डूब गया। कालू कौवा अब कहीं का ना रहा। कालू जी हमारा घर तो डूब गया, अब क्या करेंगे? अब तो एक ही रास्ता है, हमें जल्द से जल्द बारिश रुकवानी पड़ेगी। चलो बादलों से माफी मांगते हैं। हमने लालच के चक्कर में अपना ही नुकसान कर लिया। अब कालू और गीता बाकी पक्षियों के साथ बादलों से माफी मांगने आ जाते हैं। हमें माफ कर दो बादल भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। प्लीज हमें माफ कर दो और बारिश रोक दो। हम सबके घर डूब गए हैं, अब रहने के लिए भी जगह नहीं है। देखो अब बारिश शुरू कर दी तो अब मैं रोक नहीं सकता। सारे पक्षी आग्रह करने लगे। तब उनकी बात मानकर, देखो मैं बारिश को रोक तो नहीं सकता हूँ, पर जब तक बारिश रुक नहीं जाती तब तक तुम लोगों को यहाँ बादलों में रहने की जगह दे सकता हूँ और खाने पीने व्यवस्था भी है। तुम सब आराम से रहो यहाँ पर। अब सब पक्षी खुशी खुशी मिलकर रहने लगे। जहाँ हो वहीं बैठे रहो। बड़े आए उस मुनि की मदद करने वाले, उसको यहाँ लाकर हमारा घर भी छुड़वाना चाहते हो। कितनी मतलबी हो गीता तू, ये भूल गई तुम जब हमारा परिवार मुसीबत में था तब उस मुनि ने ही हमारी सहायता की थी। बारिश का मौसम था और मुनि अपने बच्चे को लिए घर में बैठी थी। तभी अचानक से तेज बिजली गिरने की आवाज आई। बच्चा डर गया और मुनि के पास जाकर बैठ गया। ये किसकी आवाज थी मम्मा? बेटा ये आसमान से बिजली गिरने की आवाज थी। बारिश के मौसम में ऐसा होता है। तुम डरो मत बेटा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मम्मा पापा कब आएंगे? आने वाले हैं बेटा, बारिश की वजह से देर हो गई। आप कहाँ हो बल्लू जी? कितनी देर हो गई, जल्दी आ जाओ आप। अचानक नहीं देखती है, उसकी छत से पानी टपकने लगा। मुनि अपने बच्चे को लेकर बाहर आ गई और थोड़ी देर में मुनि का घर टूट गया और नीचे गिर गया। मम्मा हमारा घर तो टूट गया, अब हम क्या करेंगे? हे भगवान, मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? सब अपने अपने घरों से मुनि को देख रहे थे। रानी मौसी, रेखा, चिड़िया, गीता, कौवी पर किसी ने मुनि की मदद नहीं की। इतने में बल्लू भी आ जाता है। क्या हुआ मुनि, तुम बारिश में भीग क्यों रहे हो? बल्लू जी हमारा घर बारिश में टूटकर नीचे गिर गया, अब हम कहाँ जाएंगे? तुम परेशान मत हो मुनि, आज रात
हम किसी के घर रुक जाते हैं, बारिश रुक जाएगी तब अपना नया घर बना लेंगे। उधर कालू कौवा खिड़की से देखता है कि मुनि का परिवार बाहर है। मुझे लगता है कि मुनि मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। गीता में जाकर मुनि को घर लेकर आता हूँ। जहाँ हो वहीं बैठे रहो, बड़े आए उस मुनि की मदद करने वाले। उसको यहाँ लाकर हमारा घर भी छुड़वाना चाहते हो। कितनी मतलबी हो गीता तू, ये भूल गई तुम जब हमारा परिवार मुसीबत में था तब उस मुनि ने ही हमारी सहायता की थी। ये बात कैसे भूल गई तुम मदद करो या ना करो, मैं जा रहा हूँ मुनि को अपने घर लाने। हाँ हाँ जाओ, वैसे भी इस घर में मेरी सुनता कौन है? मैं तो नौकरानी हूँ, घर की मालकिन थोड़ी हूँ। कालू गीता की कोई बात नहीं सुनता और दरवाजा खोलने लगता है। काफी देर हो गई पर दरवाजा नहीं खुल रहा था। लगता है बारिश होने की वजह से दरवाजा जंग में आ गया है, इसलिए नहीं खुल रहा। गीता जरा इधर आना, मेरी मदद करो दरवाजा खोलने में। मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो चली सोने। इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो गीता तुम? किसी की मदद कर दोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? गीता कालू की कोई बात नहीं सुनती। कालू खुद ही दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। उधर बल्लू अपने परिवार को लेकर रानी मौसी के घर जाता है और दरवाजा पीटने लगता है। रानी मौसी सुनकर भी अनसुना कर देती है। लगता है मौसी सो गई, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। बड़े आए मेरे घर रुकने वाले, आज दरवाजा खोल देती तो यही डेरा जमा के बैठ जाते। अब बेचारे बल्लू और मुनि लाडो चिड़िया के घर गए। लाडो बहन, क्या आज रात आपके घर रुक सकते हैं? भाई साहब, मैं आपको अपने घर रुकने देती, पर क्या है कि मेरे पति बीमार है और मैं नहीं चाहती कि उनकी बीमारी आपको लग जाए। इसलिए आप कालू भैया के घर पर चले जाओ, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। लाडो भी बीमारी का बहाना बनाकर मुनि के परिवार की कोई मदद नहीं करती। अब मुनि का आखिरी सहारा कालू ही था। अब मुनि कालू के घर जाती है। कालू भैया, दरवाजा खोलो, हमारी मदद करो, हम बारिश में भीग रहे हैं। हाँ, मुनि मैं काफी देर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, पर दरवाजा खुल नहीं रहा। लगता है बारिश की वजह से फूल गया है। अब बेचारी मुनि काफी परेशान हो गई और पेड़ पर जाकर बैठ गई। बेटा, तुम इधर मेरे पास आ जाओ, मेरी गोद में, फिर तुम बारिश में नहीं भीगोगे। अब मुनि अपने बच्चे को लेकर बारिश में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद एकदम से कालू कौवे का घर टूटकर नीचे गिर जाता है। गीता कौवी घर के अंदर फंस जाती है। ये सब बल्लू और मुनि देख रहे थे। वे जल्दी से आकर गीता को बचा लेते हैं। घर टूटने की आवाज सुनकर सब पक्षी वहां पर आ जाते हैं। मुनि बहन, मुझे माफ कर दो। जब तुम्हारा घर टूटा था तब मैं तुम पर बहुत हंसी थी, इसलिए शायद भगवान ने मुझे मेरी गलती का एहसास करवाया है। अब आगे से मैं किसी की मजबूरी पर ऐसा नहीं करूंगी। हाँ मुनि, हमें भी माफ कर दो जो हमने तुम्हारी मदद नहीं की। हम स्वार्थी हो गए थे। तुम सब लोग मेरे घर चलो जब तक तुम्हारा नया घर नहीं बन जाता। अब सब पक्षी मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।